नमस्कार दोस्तों फिजियोथेरेपी में कई तरह की मॉडलिटीज काम में ली जाती है। उनमें से ही एक इम्पोर्टेंट मॉडलिटी है अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अल्ट्रासाउंड थेरेपी एक ऐसी मॉडलिटी है जिसका प्रयोग हर फिजियोथेरेपिस्ट अपने क्लिनिक में करता है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रयोग दर्द व सूजन कम करने के लिए किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन कैसे काम करती है और कैसे आप इस मशीन का प्रयोग करके बिना दवा खाए अपना दर्द व सूजन कम कर सकते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में। अल्ट्रासाउंड मशीन क्या होती है, ये मशीन कैसे काम करती है, इस मशीन के टिश्यूज पे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, इस मशीन के इंडिकेशंस क्या क्या हैं, इस मशीन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है, यानी किन किन कंडीशन में हमें इस मशीन को यूज नहीं करना चाहिए और किन किन कंडीशन में इस मशीन को हमें यूज करना चाहिए। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक डेमो देके बताऊंगा जिससे आप आसानी से इस मशीन का यूज करना यानी प्रयोग करना सीख जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन क्या होती है और ये मशीन कैसे काम करती है। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड का नाम आते ही दिमाग में लोगों को लगता है सोनोग्राफी, जो सोनोग्राफी डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज होती है। और जो हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी हमारे फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं वो थेरेपेटिक पर्पज के लिए होती है, यानी वो ट्रीटमेंट पर्पज के लिए होती है। तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो मशीन है वो देखने में कुछ इस तरीके की होती है। और ये एक मेरे पास 15 साल पुरानी मशीन है जिसको मैं मेरे क्लिनिक में यूज कर रहा हूँ। और इस मशीन में एक मेन यूनिट होती है और एक हेड होता है जो कि एक कोएक्सियल केबल से कनेक्ट होता है। ये जो मेन यूनिट होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट जनरेट करती है और ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट इस कोएक्सियल केबल के थ्रू इसमें हेड के अंदर आता है। और इस हेड के अंदर लगा होता है एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल। मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, वो इस तरीके का होता है। और ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, जब इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट अप्लाई होता है तो इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अंदर कंपन उत्पन्न होता है, यानी इसके अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं। और ये वाइब्रेशन सुपरफिशियल सरफेस पे आते हैं और इन्हीं वाइब्रेशन से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होती है, जिसका हम ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग करते हैं। बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड थेरेपी के क्या क्या इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे होते हैं, जिस भी टिश्यूज में हम अल्ट्रासाउंड सप्लाई करते हैं वहां पे क्या क्या इफेक्ट्स हमें महसूस होते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो इफेक्ट है वो है थर्मल इफेक्ट। जब भी हम किसी पार्ट में, बॉडी के पार्ट में अल्ट्रासाउंड अप्लाई करते हैं तो उस एरिया के अंदर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो एब्जॉर्ब होके हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसका जो हीटिंग इफेक्ट है वो डीप हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी ये गहराई तक हीट करती है। यानी जिस भी एरिया में हम अल्ट्रासाउंड अप्लाई करेंगे उसमें लगभग 3 इंच तक नीचे तक ये हीटिंग प्रोड्यूस करेगी। इससे जो डीपली प्लेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनको हीट करने में मदद मिलती है। इसके बाद इसमें सेकंड जो इफेक्ट है वो है मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट के अंदर ये हमारी जो टिश्यूज होती है उनकी माइक्रो मसाज करती है, एक तरह से उनको कंप्रेस करती है और रिलैक्स करती है। उससे उन जो टिश्यूज होती है उनके अंदर जो फ्लूइड्स होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ ड्रेन आउट होता है, उससे उस पार्ट की सूजन कम करने में मदद मिलती है। थर्ड जो इफेक्ट आता है अल्ट्रासाउंड का वो है बायोलॉजिकल इफेक्ट। और बायोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर जो फर्स्ट जो इफेक्ट है वो है एक्सेलरेट हीलिंग। ये उस जिस भी पार्ट में हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी अप्लाई करेंगे उस पार्ट की जो हीलिंग प्रोसेस है उसको ये बढ़ा देती है। इसके बाद इसमें सेकंड जो इसका जो इफेक्ट है वो है रिड्यूस इन्फ्लामेशन। जिस भी पार्ट में हम अल्ट्रासाउंड अप्लाई करेंगे उस पार्ट में इसका जो हीटिंग इफेक्ट है उसकी वजह से उसका इन्फ्लामेशन है उसको कम करने में हमें मदद मिलेगी। और इसके बाद थर्ड जो इसका इफेक्ट होता है वो आता है ब्रेक डाउन ऑफ अडेंशन। जिस भी पार्ट में हम अल्ट्रासाउंड अप्लाई करते हैं उस पार्ट के अंदर कोई अडेंशन बन रहे हैं तो उनको ब्रेक डाउन करने में भी ये मदद करती है। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है इंडिकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी, यानी किन किन कंडीशन में हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रिसेंट इंजरी एंड इन्फ्लामेशन। कोई भी रिसेंट इंजरी हमें हुई हो और उस जगह पे इन्फ्लामेशन हो तो उस कंडीशन में हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है टू लूज द स्केयर। कोई भी किसी भी पार्ट के अंदर अगर स्केयर बन रहे हैं, हीलिंग की वजह से स्केयर बन रहे हैं, तो उनको लूज करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें थर्ड जो पॉइंट आता है क्रोनिक एंड्यूरेंट एडिमा, यानी कोई भी पुरानी सूजन हो तो उसको कम करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं।
इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है डेंजर ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी, यानी क्या क्या खतरे हमें अल्ट्रासाउंड से हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बर्न्स का। अगर हम एक जगह पे कंटिन्यूसली अल्ट्रासाउंड अप्लाई करते हैं तो उस जगह पे बर्न होने का खतरा रहता है और इससे हमारे जो डीपली प्लेस स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर जो हमारे जो सिम्टम्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है ओवरडोज। अगर हम किसी भी पार्ट के अंदर अल्ट्रासाउंड थेरेपी की ओवरडोज देंगे तो उससे उस पार्ट के अंदर जो सिम्टम्स हैं उनके बढ़ने का खतरा होता है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट खतरे हैं जिनको भी हमें ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी, यानी किन किन कंडीशन में हमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वस्कुलर कंडीशंस। वस्कुलर कंडीशंस लाइक थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस, ऐसी कंडीशन के अंदर हमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसमें सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है रेडियोथेरेपी, यानी किसी भी मरीज को अगर रेडियोथेरेपी हुई है तो एटलीस्ट 6 मंथ तक, यानी कम से कम 6 महीने तक हमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसमें अगला जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है एक्यूट सेप्सिस, यानी कोई भी हमें जो पार्ट है जिसमें इन्फेक्शन है तो उस एरिया के अंदर भी हमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसमें अगला जो पॉइंट है वो है ट्यूमर, यानी किसी भी एरिया में अगर कोई गांठ है तो वहां पे भी हमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे उस गांठ के बढ़ने का खतरा रहता है। इसके बाद इसमें अगला जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान भी हमें यूट्रस के आसपास अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके बाद इसमें लास्ट जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है कार्डियक डिजीज। कोई भी कार्डियक डिजीज हमें हो तो हमें चेस्ट के आसपास उस एरिया के अंदर अल्ट्रासाउंड करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन कैसे यूज करनी चाहिए। तो इसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो मशीन है उसके अंदर 3 चीजें होती है। तो पहले जो होती है मोड, दूसरी चीज होती है टाइमर और तीसरी चीज होती है इंटेंसिटी। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है मोड का, यानी इसमें 2 तरह के मोड हैं। पहला तो है पल्स मोड और दूसरा है कंटिन्यूअस मोड। तो हमें किस कंडीशन में पल्स मोड यूज करना चाहिए और किस कंडीशन के अंदर कंटिन्यूअस मोड यूज करना चाहिए। अगर हमारी जो कंडीशन है, हमें कोई अक्यूट इंजरी हुई है, यानी रिसेंटली अगर हमें कोई चोट लगी है, हमारी जो कंडीशन है वो अक्यूट है, तो उस कंडीशन के अंदर हम पल्स मोड यूज करेंगे। और अगर हमारी जो कंडीशन है वो क्रोनिक है, यानी हमारी जो प्रॉब्लम है वो 15 दिन से या 21 दिन से ज़्यादा पुरानी है, तो हम कंटिन्यूअस मोड यूज करेंगे। इसके बाद इसमें अगला जो पॉइंट आता है वो आता है टाइमर का, यानी हमें कितनी देर के लिए, इसके अंदर जो टाइमर आता है उसके अंदर जब हम टाइम डाल देंगे तो एक फिक्स टाइम के बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हमें कितनी देर के लिए अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारी जो कंडीशन है वो अक्यूट है, यानी रिसेंटली अगर हमें कोई दिक्कत हुई है, तो उस कंडीशन के अंदर हम 4 से 5 मिनट या मैक्सिमम 6 मिनट तक भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक हम अल्ट्रासाउंड यूज नहीं करेंगे और उस कंडीशन के अंदर भी हम जो मोड रखेंगे वो पल्स वाला मोड रखेंगे। इसके बाद अगर हमारी जो कंडीशन है वो क्रोनिक है, यानी हमारी जो समस्या है वो 15 दिन या 21 दिन से ज़्यादा पुरानी है, तो उस कंडीशन के अंदर हम मैक्सिमम 8 मिनट या 6 से 8 मिनट तक इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है इंटेंसिटी की। इसके अंदर जो तीसरा जो पॉइंट है वो है इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी है वो इनिशियली, अगर हमारी जो प्रॉब्लम है वो अक्यूट है यानी रिसेंटली है, तो उस कंडीशन के अंदर हम जो इंटेंसिटी रखेंगे वो बिल्कुल कम इंटेंसिटी रखेंगे। यानी अगर मान लीजिए अभी रिसेंटली हमें 1-2 दिन में ही कोई दिक्कत हुई है और हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी का यूज कर रहे हैं, तो हम इनिशियली जो इंटेंसिटी रखेंगे वो 0.4 टू 0.8 तक के बीच में रखेंगे। और हम चाहें तो मैक्सिमम अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो थोड़ी बहुत हम इंटेंसिटी और बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा इंटेंसिटी यानी मैक्सिमम 1.2 से ज़्यादा इंटेंसिटी हमें अक्यूट कंडीशन के अंदर नहीं देनी है। लेकिन अगर हमारी जो कंडीशन है वो क्रोनिक है, यानी हमारी जो समस्या है वो 15 दिन से 21 दिन से ज़्यादा पुरानी है, तो उस कंडीशन के अंदर हम मैक्सिमम 2.0 इंटेंसिटी तक हम इसका यूज कर सकते हैं। और हम इंटेंसिटी का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखेंगे कि हम इनिशियली लो डोज में अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज करेंगे। अगर हमें लो डोज इंटेंसिटी के ऊपर भी फायदा नहीं मिलता है तभी हमें इंटेंसिटी इसकी बढ़ानी है। अगर हमें फायदा मिलता है तो हमें इंटेंसिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है और सेम इंटेंसिटी हम रखेंगे जो हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट में पेशेंट को दी है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन का यूज करें। तो यूज करने में जो सबसे फर्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी है वो होती है टेस्टिंग ऑफ दी अपरेटस।
हम जो मशीन काम में ले रहे हैं वो मशीन सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मशीन को पावर प्लग से जोड़ के हम मशीन को ऑन करेंगे और हम इस मशीन के अंदर 1 या 2 मिनट जो भी टाइमर है उसमें थोड़ा सा टाइम हम बढ़ा देंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम 1 से 2 बूंद पानी की उसके हेड के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और फिर हम धीरे धीरे इस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारे जो हमारे हेड के ऊपर जो पानी है वो इस तरीके से रिपल करने लगेगा, यानी वो पानी है जो वाइब्रेट करने लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो हमारी जो मशीन है वो सही है और हम इस मशीन को यूज कर सकते हैं। अब लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हाउ टू यूज अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन, कि कैसे हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन का प्रयोग करें। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी जेल यूज करनी है। ये यूएस थेरेपी जेल होती है, एक्वासोनिक जेल होती है जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है और मशीन के साथ भी आती है। ये जेल हम इसलिए यूज करते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड थेरेपी है उसमें जो अल्ट्रासाउंड जो वेव्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 मेगाहर्ट्ज और ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है और इनको पास होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है और ये एक तरीके से एक कपलिंग मीडियम का काम करती है जिससे अल्ट्रासोनिक वेव्स आसानी से हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जेल अल्ट्रासाउंड थेरेपी का जो हेड है उसके ऊपर इस तरीके से लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, उस हेड को जो जिस भी पार्ट को हमें ट्रीट करना है उस पार्ट पे हम इस तरीके से रख देंगे और फिर हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन को ऑन करेंगे। सबसे पहले हम उस अल्ट्रासाउंड थेरेपी के अंदर टाइम सेट करेंगे कि हमें कितने टाइम के लिए अल्ट्रासाउंड थेरेपी देनी है। मान लीजिए मुझे 6 मिनट के लिए अल्ट्रासाउंड थेरेपी मेरे इस पार्ट पे देनी है। इसके बाद इसमें सेकंड जो पॉइंट आता है सिलेक्शन का वो आता है मोड, कि हमें कौन सा मोड सेलेक्ट करना है। मैंने जो पहले बताया है कि अगर हमारी जो कंडीशन है वो क्रोनिक है तो हम कंटिन्यूस मोड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी जो कंडीशन है वो एक्यूट है तो हम पल्स मोड यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरी कंडीशन एक्यूट है तो इसमें मैं पल्स मोड यूज करूंगा। अब पल्स मोड के अंदर भी 4 ऑप्शन होते हैं, यानी हमें कौन सी पल्स रेशियो यूज करनी है। इसमें 1:1 होती है, 1:4 होती है, 1:7 होती है और 1:9 होती है। यानी 1 सेकंड के अंदर 1 पल्स आएगी, 1 सेकंड के अंदर 4 पल्स आएगी, 1 सेकंड के अंदर 7 पल्स आएगी और 1 सेकंड के अंदर 9 पल्स आएगी। तो अगर हमारी जो कंडीशन है वो रिसेंटली है, यानी अभी अभी अगर हमें कोई दिक्कत हुई है तो हम कम पल्स रेशियो यूज करेंगे, यानी हम 1:1 रेशियो यूज करेंगे, यानी 1 सेकंड के अंदर 1 पल्स आएगी। और अगर हमारी जो कंडीशन है वो 4-5 दिन पुरानी है या थोड़ी सी पुरानी है, यानी लेकिन 15 दिन से कम पुरानी है यानी एक्यूट है, तो उस कंडीशन के अंदर हम पल्स रेशियो बढ़ा सकते हैं या हम फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद भी पल्स रेशियो बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आए तो। मान लीजिए मेरी जो कंडीशन है वो 4-5 दिन पुरानी थी तो मैं इसके अंदर 1:4 की पल्स रेशियो यूज करूंगा और फिर धीरे धीरे मैं इसकी इंटेंसिटी इस तरीके से बढ़ाता जाऊंगा। मान लीजिए मेरी जो कंडीशन है वो एक्यूट थी और मैंने 1.0 इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी यूज की है और फिर मैं क्या करूंगा, इस हेड को धीरे धीरे घुमाता रहूंगा इस तरीके से। जब भी हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी का यूज करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें हेड को ऊपर नहीं उठाना है, इस तरीके से हमें हेड को चिपका के रखना है और धीरे धीरे हमें सर्कुलर मोशन में इसको घुमाते रहना है। कभी भी हमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन जब हम यूज करें तो कभी भी अल्ट्रासाउंड थेरेपी की जो इंटेंसिटी है वो हेड को स्किन के ऊपर प्लेस करने के बाद ही हम बढ़ाएं, पहले हम इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएं। और जब हम हेड को रखें तो इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद हम हेड को इस तरीके से गोल गोल घुमाते रहें। इससे जो अल्ट्रासाउंड थेरेपी के जो डेंजर हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और इससे एक अच्छा इफेक्ट हमें मिलता है। तो इस तरीके से हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन का यूज कर सकते हैं। जब हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो जाए उसके बाद ये जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से साउंड करेगी, यानी अलार्म देगी और हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी की जो मशीन है उसको बंद कर देंगे और हेड को हटा लेंगे और जो जेल है उसको हम पोंछ लेंगे। ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रयोग बिना फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के नहीं करें। ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको समझाने के लिए है
कि कैसे अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन काम करती है और कैसे हम इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन का प्रयोग करें तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट अवश्य करें, और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन के बारे में। अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके हमारी टिश्यूज के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इसके इंडिकेशंस हैं, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, क्या क्या इसके डेंजर्स हैं, और लास्ट में हमने एक डेमो देके ये समझा कि कैसे हम इस अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।